बाबूराम की छोटी सी पानी पूरी की गाड़ी हर रोज शहर के कोने पर लगती थी। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ इतना था कि वह अपनी बेटी गुड़िया को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाए। गुड़िया उसकी आंखों का तारा थी। उसने अपनी पत्नी को एक दुर्घटना में खो दिया था और अब उसकी पूरी दुनिया सिर्फ गुड़िया थी। गुड़िया शुरू से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। बाबूराम ने अपनी छोटी सी कमाई में से उसकी फीस, किताबें और स्कूल की जरूरतें पूरी की। अक्सर ऐसा होता कि बाबूराम खुद भूखा सो जाता, लेकिन उसने कभी गुड़िया की जरूरतों को कमी नहीं आने दी। गुड़िया जब स्कूल जाती तो बाकी बच्चे उसे चिढ़ाते, देखो पानी पूरी वाले की बेटी आई है। लेकिन गुड़िया ने कभी हार नहीं मानी। वह जानती थी कि उसके पिता कितनी मेहनत करते हैं। उसने ठान लिया था कि एक दिन वह अपने पिता का नाम रोशन करेगी। वक्त बीतता गया। गुड़िया ने स्कूल में टॉप किया और कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई के साथ साथ उसने छोटे छोटे काम भी किए ताकि बाबूराम पर बोझ कम हो सके। बाबूराम ने अपनी पुरानी साइकिल बेचकर गुड़िया के लिए लैपटॉप खरीदा था ताकि वह पढ़ाई में पीछे न रहे। गुड़िया की मेहनत रंग लाई। उसने एक प्रतिष्ठित कंपनी से स्कॉलरशिप पाई और विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिला। वह जानती थी कि यह मौका उसके और बाबूराम के जीवन को बदल सकता है। वह अपने पिता से अलग होने का दर्द सहते हुए भी विदेश चली गई। कुछ सालों बाद गुड़िया ने पढ़ाई पूरी करके बड़ी कंपनी में नौकरी की। उसने अपनी मेहनत से नाम कमाया और बहुत पैसा भी। लेकिन गुड़िया ने कभी अपने पिता को नहीं भुलाया। उसने सबसे पहले अपने पिता के लिए एक बड़ा घर खरीदा और उनकी पानी पूरी की गाड़ी की जगह एक शानदार रेस्टोरेंट खोल दिया। अब बाबूराम चाट वर्ल्ड के मालिक थे। शहर के लोग जो कभी उन्हें गरीब पानी पूरी वाला कहते थे, अब उनकी इज्जत करते थे। गुड़िया ने यह साबित कर दिया कि गरीबी इंसान की किस्मत नहीं बदल सकती, लेकिन मेहनत और हौसला उसे दुनिया की बुलंदियों पर पहुंचा सकता है। ये कहानी न सिर्फ बाबूराम और गुड़िया की थी, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों को सच करने का जज्बा रखता है।